Hey guys, let's check out some eye openers. Let's check out some interesting facts today. शेयर मार्केट, क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल ज़िंदगी की तरह होता है? जैसे ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट भी होता है। ये राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। वैसे अगर आपने सिर्फ 9,500 रुपये, जी हाँ 9,500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 1993 में की होती इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओज़ में, तो आज आप करोड़पति होते। जी हाँ, उन 9,500 रुपये की कीमत आज की डेट में 2 करोड़ से भी ऊपर है, जिसमें से 20 लाख तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के तौर पे आपको मिलता। वॉरेन बफेट, नाम तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट को वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहा जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि वॉरेन बफेट की आज की डेट में जो नेटवर्थ है वो 52 इयर्स की एज तक नहीं थी। जी हाँ, जो आज की डेट में नेटवर्थ है 52 इयर्स तक, वो सिर्फ 0.3% थी ऑफ द करंट वैल्यू ऑफ हिज नेटवर्थ टुडे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ 11 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं 11 साल की उम्र में क्या करती थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने पहली बार टैक्स सिर्फ 13 साल की उम्र में फाइल किया था। इज इट इंस्पायरिंग? ओके, अगेन अ ब्लूपर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल का मार्केट कैपिटल लगभग कितना होगा? वेल, एप्पल का मार्केट कैपिटल इज मोर देन 164 लाख करोड़। जी हाँ, ये मैं 2020 का डेटा बता रही हूँ आपको। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एप्पल का मार्केट कैपिटल इज मच हायर देन द एंटायर BSE 500 कंपनीज। I mean, can you imagine that? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, हिंदुस्तान के दो ऐसे नाम जिसे बच्चा बच्चा जानता है। आज की डेट में मुकेश अंबानी इज अमंग द टॉप रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या ये हमेशा से था? नहीं। 2005 में जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की वेल्थ स्प्लिट की गई, उस टाइम पे अनिल अंबानी की वर्थ मुकेश अंबानी से 500 करोड़ रुपए ज़्यादा थी। लेकिन मुकेश अंबानी काफ़ी दिनों तक पीछे नहीं रहे इस रेस में। 2007 में ही फोर्ब्स ने मुकेश अंबानी की वेल्थ 49 बिलियन डॉलर्स एस्टिमेट की और अनिल अंबानी की 45 बिलियन डॉलर। और आज की डेट में तो हम सब जानते हैं मुकेश अंबानी की वेल्थ इज़ नाउ अराउंड 74 बिलियन डॉलर्स एंड अनिल अंबानी का कहना है कि फ़िलहाल उनकी नेटवर्थ ज़ीरो है। रेगिस्तान की कड़कती भड़कती धूप में कभी आपने सोचा है शिमला की बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मज़ा लिया जाए तो कैसा लगेगा? आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ। डेजर्ट्स पे तो माना जाता है कि बहुत ही लो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल की संभावनाएं, बारिश की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो ऐसे में बर्फबारी, स्नोफॉल की संभावनाएं तो नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, 2018 में सहारा डेजर्ट्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट्स मानी जाती हैं, उस डेजर्ट में स्नोफॉल हुई। पूरी की पूरी डेजर्ट वाइट स्नो से कवर्ड थी। हालांकि ये स्नो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि जैसे ही हमारे सूर्य देवता पधारे, हमारी प्यारी सी स्नो मेल्ट हो गई। तो क्या पता अगली बार जब आप सहारा डेजर्ट का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप डेजर्ट के साथ साथ स्नोफॉल के भी लुत्फ उठा सकें। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सहारा डेजर्ट हमेशा से डेजर्ट नहीं था। किसी टाइम पे वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे। कोका कोला किसको पसंद है? ये पूछना चाहिए कि कोका कोला किसको नहीं पसंद है। वेल, कोका कोला इतनी पॉपुलर ब्रांड है कि हमको लगता है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोका कोला अवेलेबल होगी। ये सच है, मोस्टली हर कंट्री में कोका कोला अवेलेबल होगी। लेकिन दुनिया की 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोका कोला बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वो 2 कंट्रीज़ हैं नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। क्या आप भी मेरी तरह
सारे बारिश के बाद रेनबो के आने का इंतज़ार करते हैं? और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रेनबोज तो सिर्फ बारिश के बाद आसमान में दिखते हैं? खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी इस खूबसूरत सी धरती ने बहुत सारे राज छुपा के रखे हैं। एक ऐसा ही राज है कैनो क्रिस्टल्स नाम का। कैनो क्रिस्टल्स को रिवर ऑफ 5 कलर्स भी कहा जाता है, और ये रिवर बहुत ही खूबसूरत रंगों से बनी हुई है। येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, सारे खूबसूरत कलर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के आसपास के पेड़ पौधे उतने ही खूबसूरत हैं, और उसी खूबसूरती के साथ वो इस सुंदर सी नदी को और भी सुंदर बना देते हैं। चाइना इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, साइज की बात की जाए तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही सेम साइज के हैं। जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 6 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, वहाँ चाइना सिर्फ एक टाइम जोन पे ऑपरेट करता है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? वेल, सिंगल टाइम जोन होना तब सही है जब सारे शहर में सनराइज और सनसेट सेम टाइम पे हो रहा हो, या ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो रहा हो। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जहाँ कुछ लोग ऑलमोस्ट मिडनाइट में पहुँच चुके होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सनसेट देख रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंगली, चाइना हमेशा से बीजिंग के टाइम जोन पे ऑपरेट नहीं करती है। ये रूल 1949 में लाया गया कि चाइना का सिर्फ और सिर्फ एक टाइम जोन होगा, और ऐसा नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया, ऐसा उनका मानना था। तो अगर आप कभी भी अपने बैकपैक्स कर रहे हैं टू गो टू चाइना, हालांकि कोरोना वायरस में आई रियली डाउट इट, बट जस्ट इन केस यू डू, आपकी बॉडी क्लॉक को बहुत कंफ्यूजन झेलनी पड़ेगी। There are more twins now than ever before. Scientists believe this trend is due to the fact that older women tend to have more twins, and women these days are choosing to start families later. ट्वेंटी 2016 अर्थ डे थोड़ा सा अलग था। इसलिए अलग था क्योंकि 174 वर्ल्ड लीडर्स ने पेरिस अग्रीमेंट साइन किया था। जी हाँ, पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज was signed by the largest number of countries ever in one day. खामोशियों की अपनी जुबान होती है। नाइस कोट। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक क्वाइटेस्ट रूम भी है? जी हाँ, वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, और उस हेडक्वार्टर में वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम लोकेटेड है। वुड यू लाइक टू चेक इट आउट? भाई, मुझे तो बातें करना बहुत पसंद है। मेट्रिक सिस्टम हम सब यूज करते हैं, चाहे वो लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हो या मास को। हम सब केजी, सेंटीमीटर, मीटर, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज सिंप्लिसिटी के लिए यही मेट्रिक सिस्टम यूज करती हैं। लेकिन दुनिया की 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो मेट्रिक सिस्टम यूज नहीं करती हैं, जिसमें से टॉप मोस्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, लिबेरिया एंड म्यांमार। बचपन में एक सवाल मुझे बहुत कंफ्यूज करता था। लोग पूछते थे, बताओ ऑरेंज फ्रूट है या फिर कलर है?
फिर मैं उन्हें यही जवाब देती थी कि ऑरेंज एक फ्रूट है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। खैर, क्या आपको ये पता है कि दुनिया में जब पहला ऑरेंज आया था तो वो ऑरेंज कलर का नहीं था, वो ग्रीन कलर का था। इनफैक्ट आज की डेट में वियतनाम और थाईलैंड के जो कुछ वार्मर रीजन्स हैं वहाँ पे अभी भी ऑरेंज नहीं, ग्रीन ऑरेंजेस मिलते हैं। वोल्केनोज, डायनासोर्स, मार्स, मून, इन सब चीज़ों पे बहुत सारी फाइंडिंग्स हो रखी हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शंस आ चुके हैं। एक प्रेडिक्शन ये भी है कि जब डायनासोर्स अलाइव थे उस टाइम पे बहुत सारे वोल्केनोज थे मून में। हम सबको ये बताया जाता है कि हमारी हाइट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर रीचिंग अ एज, नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी हमारे दो ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं दैट नेवर स्टॉप ग्रोइंग। और वो दो बॉडी पार्ट्स पता है कौन से होते हैं? ह्यूमन नोज एंड ईयर्स। जी हाँ, इट कीप्स गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 10 10 11 20 30 100 500 600 681 1000। डिड यू नोटिस समथिंग? 1000 के पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें लेटर ए आता हो। ई, आई, ओ, यू, वाई बहुत सारे हैं, लेकिन ए नहीं आता। पता था क्या आपको पहले? कभी नोटिस किया? आईफिल टावर, कितने लोगों के कितने ख्वाब जुड़े होंगे इससे। क्या आप ये जानते हैं कि आईफिल टावर कैन ग्रो मोर देन 6 इंचेस ड्यूरिंग द समर, और ऐसा हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। इंसानों और घोड़ों का कंपैरिजन और मुहावरे अक्सर सुने होंगे आपने, लेकिन ये कंपैरिजन्स ओलंपिक तक पहुंच गए। ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ह्यूमन लॉन्ग जंप इज ग्रेटर देन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट हॉर्स लॉन्ग जंप। जी हाँ, माइक पॉवेल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था 1991 में, जब उन्होंने 8.95 मीटर की जंप मारी थी। Another famous name that I'm going to take today in this video is that of Abraham Lincoln. Abraham Lincoln को हम सब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्लेव्स के लिए फाइट किया। बट क्या आप ये जानते हैं कि वो एक लाइसेंस्ड बारटेंडर थे? जी हाँ दोस्तों, 1930s में उनका लिकर लाइसेंस डिस्कवर किया गया। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन 1958 में भी बच्चे बहुत टैलेंटेड थे। आप जो आज की डेट में अमेरिका का फ्लैग देखते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि उस फ्लैग को एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया था? जी हाँ, बॉब हेफ्ट ने अमेरिका का वो फ्लैग डिज़ाइन किया था अपने एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें उन्हें बी ग्रेड मिला था। लेकिन बाद में जब वहाँ के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी एइज़नहावर को ये दिखाया गया तो उन्होंने इस फ्लैग को, इस डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया। और उसके बाद बॉब हेफ्ट के टीचर ने ग्रेड चेंज करके ए कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।